गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। तो चलिए आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आइए पहले एक बार देख लें हम लोग। जो बच्चे न्यू एडमिशन है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ उनको प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 5 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, हम एक है कहानी पढ़ ली, हम लोग आदर्श प्रश्न पत्र 1 पढ़े, तितली कविता हम लोगों ने पढ़ा, सचिन की समझदारी भी हम लोगों ने पढ़ा, लघु कथा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पाठ 8 नाव चली कविता, ठीक है। नाव चली कविता पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी कविता, इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस कविता को आपको लर्न भी करना होगा, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पार्ट 7 जो अपना पढ़ा सचिन की समझदारी, ये आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा मुझे। आई होप आप लोग सारा प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे, बुक्स में भी और कॉपी में भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाने को दिया था, तो बना लिए होंगे आप लोग। और ये अपनी छोटा भाई बहन का पिक्चर यहाँ पे चिपकाना है, तो इसे भी चिपका लीजिएगा। तो आइए आज पढ़ते हैं पाठ 8 नाव चली। तो बच्चों आप लोग नाव देखे हैं क्या? नाव क्या होता है, उसे इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं? बोट। बोट मीन्स नाव होता है हिंदी में, बोट हिंदी में क्या बोलते हैं? नाव, इंग्लिश में बोट। क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कविता। इठलाती बलखाती देखो जलधार चली, मीन्स इठलाती बलखाती देखो जलधार चली। इठलाती बलखाती मतलब नखड़े करती हुई और पूरा मटरते हुए जलधार चली, मतलब पानी में चलने वाली जो है नाव वो चली। कागज की नाव चली पानी के पाँव चली। जो कागज की नाव होती है बच्चों आप लोगों को बनाने आता होगा ना, पेपर से बनता है, बहुत ही अच्छा रहता है और पानी में बच्चों लोग उसे चलाते भी हैं। कागज की नाव चली पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही है शहर चली गांव चली। जो नाव है लहर लहर पानी की ओर जा रही है, पानी जैसे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, कभी शहर की ओर कभी गांव की ओर ये जा रही है। छोड़ छोड़ नदियाँ को सागर के पार चली, मतलब जो नाव है वो नदी को छोड़ दी और सागर यानी कि समुद्र के भी पार जाने को तैयार हो गई है। फूल भरी नैया है बहती पुरवैया है, मीन्स जो नैया है वो फूल भरी है, मतलब बहुत ही सुंदर है और बहती पुरवैया, पूरब की दिशा की ओर यह बहते जा रही है। बच्चे सब बोल रहे हैं हैया है हैया है। बच्चे सब क्या बोल रहे हैं? हैया है हैया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। जो बहन बोल रही है भाई को कि जो नैया, ये जो बहन है और ये भाई है, तो बहन बोल रही है भाई को भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। मझधार मीन्स होता है बच्चों की बीच धारा की ओर चलने लगी। तो कैसी लगी आपको कविता, ये बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, इसी लय में आप लोग को याद करना, जिस तरीके से मैं सुनाऊंगी उसी लय में आपको याद करना। इठलाती बलखाती देखो जलधार चली, कागज की नाव चली पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही शहर चली गांव चली, छोड़ छोड़ नदियाँ को सागर के पार चली, फूल भरी नैया है बहती पुरवैया है। बच्चे सब बोल रहे हैया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। तो बच्चों कैसी लगी कविता आपको बताइएगा मुझे, और फिर से आप पढ़िएगा, ठीक है, और याद कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। तो फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा, इसी लय में भेजिएगा ताकि इंटरेस्टिंग लगे आप लोग को भी और सुनने में भी अच्छा लगे। मौखिक प्रश्न, कौन सी नाव चली? तो कौन सी नाव चली बताइए बच्चों? कागज की नाव चली ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? कागज की नाव चली। कैसी हवा बह रही है? कैसी हवा बह रही है? बहती पुरवैया है, पुरवैया हवा बह रही है, मीन्स पूरब से दिशा की ओर से आने वाली हवा जो है वो बह रही है। हैया हैया कौन बोल रहे हैं? तो कौन बोल रहे हैं? बच्चे सब बोल रहे हैं, हैया हैया बच्चे बोल रहे थे, ओके। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस कविता को अपनी कॉपी में लिखिए, अभी साफ साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए, एक एक लाइन छोड़ करके, और फिर याद करके भी मुझे सुनाइएगा। कविता को लिखिए और ये शब्दार्थ कॉपी में लिखिए। इठलाती मतलब नखड़े करती, नैया मीन्स नाव, जलधार मीन्स पानी की धार, पुरवैया मीन्स पूरब से चलने वाली हवा, सागर मीन्स समुद्र, मझधार मीन्स बीच धारा में। तो बच्चों इस शब्दार्थ को भी आपको याद कर लेना है और कॉपी में भी लिख लेना है, और ये क्वेश्चन आंसर बनाने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है।
जितना बनेगा बनाइए, फिर मैं नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और आंसर इसका प्रोवाइड करूंगी। कागज़ की नाव कहाँ पर चली, नाव कहाँ कहाँ से होकर कहाँ तक चली, नैया तट को छोड़ कहाँ चली। कविता की पंक्तियाँ भरनी है बच्चों, एक से अनेक बनाना है, 4 नाम वाले शब्द लिखना है और दी गई पंक्तियों के बारे में दो वाक्य लिखना है। ठीक है, तो ये जो नाव था बच्चों, इसमें ये भी तो एक यातायात का साधन है ना। जब हम लोग एक नदी को पार करके दूसरी दिशा की ओर जाना होता है, यानी उस पार जाना हो रहता है, तो हम लोग नाव का साधन लेते हैं, नाव के थ्रू हम लोग बैठते हैं उस पर, वो हमारे उस पार को पार कर देता है। तो ये भी तो एक यातायात का साधन है। जैसे कि शहरों में यातायात का साधन बहुत सारा कुछ, बाइक है और ट्रक, ट्रेन, ये सब से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो गाँव में क्या होता है कि नाव भी चलती है, बड़ी बड़ी नदियों को पार करने के लिए नाव भी चलता है बच्चों। तो आप लोगों को कागज़ का नाव बनाने आता है, तो कागज़ का अगर नाव बनाने आता होगा बच्चों तो मुझे बना करके भेजिएगा, पिक्चर सेंड कीजिएगा कागज़ का, तो मैं देखूंगी कि आप लोग को बनाने आता है या नहीं। ऐसे ही कागज़ का नाव बनता है बच्चों, भेजिएगा मुझे कलरफुल पेपर या फिर वाइट पेपर पे, कोई पे भी होगा तो बनाइएगा। ठीक है बच्चों, इतना करिए अभी आप लोग। धन्यवाद।